गांव में राई स्टार और पायल की शादी का जश्न पूरे जोर शोर से चल रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पायल देखने में ऐसी लगा करती थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो, और राई स्टार जो एक बड़ा नेता था और हमेशा गांव वालों की मदद के लिए आगे रहता था। सारे रीति रिवाज और रस्में पूरी होने के बाद दोनों पति पत्नी बनकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद माहौल रोमांटिक हो गया। दोनों ने खूब मजे किए, बहुत मजाक किया और हंसे। थोड़ी देर बाद राई स्टार ने प्यार से पायल को बिस्तर पर बुलाया। पायल भी बिना किसी झिझक के खुशी खुशी चढ़ गई। अगली सुबह गांव में एक खूबसूरत सी धूप खिली। राई स्टार और पायल अभी भी गहरी नींद में थे। तभी अचानक पायल हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से नीचे की ओर भागी। सीधे बाथरूम में पहुंचकर पायल को अचानक उल्टियां होने लगी। जब उल्टियां बंद हुई तो पायल पल भर में ही सब कुछ समझ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत बाथरूम से बाहर आई। उसने उत्साह से राई स्टार को यह खुशखबरी बताई। राई सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जल्द ही हमारा घर बच्चे के रोने की आवाजों से गूंजने लगेगा। ये सुनते ही राई स्टार भी बहुत खुश हो गया। उसे भी अपने बिजनेस विरासत को संभालने के लिए एक बेटा चाहिए था। कुछ महीनों बाद उनके घर में सचमुच एक बेटा पैदा हुआ। वह काफी नटखट और बहुत ही खूबसूरत था। दोनों ने प्यार से उसका नाम चिंटू रखा। समय तेजी से बीता और चिंटू देखते ही देखते और बड़ा हुआ। राई स्टार पढ़ाई के लिए चिंटू को लंदन भेजने का इंतजाम किया। चिंटू एक बड़ी कार में बैठ गया और वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पायल और राई स्टार की आंखें नम थीं। कुछ दिनों बाद राई स्टार के भी जाने का समय आ गया। उसने पायल से कहा, पायल, मैं चुनाव के चलते एक जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं। वहां मुझे कुछ प्रदर्शन और मीटिंग्स करनी है। मैं जल्द ही लौटूंगा, तब तक तुम अपना पूरा ख्याल रखना। और फिर राई स्टार अपने आदमियों के साथ जीप में बैठकर चुनाव लड़ने के लिए चला गया। अब पायल से उसका बेटा और पति दोनों दूर हो चुके थे। राई स्टार अपने आदमियों के साथ फुरफुरी नगर गांव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने लोगों की भीड़ के सामने भाषण दिया। उसने गांव के लोगों से जोरदार आवाज में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा चुनाव चिन्ह मुर्गी है। अगर आपका प्यार और साथ मुझे मिला तो मैं इस पूरे फुरफुरी नगर को आसमान तक लेकर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके गांव में बुर्ज खलीफा भी बनवाऊंगा। राई स्टार के जाने के बाद पायल घर में अकेली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद खुशखबरी आई। राई स्टार चुनाव जीत गया था। वह फुरफुरी नगर का नया नेता बन गया था। जीत की खुशी में वह पूरी तरह से लोगों के प्यार और भीड़ के बीच घुल मिल गया था। अब राई स्टार का पूरा ध्यान अपने करियर और राजनीति पर था। वह केवल गांव का नेता बनकर नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि वह सरपंच से भी कुछ आगे बढ़े और बड़ी कुर्सी पर बैठे। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह लोगों की खूब मदद करने लगा। उसने गांव की खेती बाड़ी में बहुत ध्यान दिया ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। लेकिन उसकी पत्नी पायल की जरूरतों को वह समझ नहीं पा रहा था। पायल अभी भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। उसे अपने पति के प्यार की जरूरत थी। पर राई स्टार को गए हुए महीने हो गए थे और दिन तेजी से कटते जा रहे थे। इस अकेलेपन में पायल की जवानी और खूबसूरती निखरती जा रही थी। पायल का जो जवान शरीर था वह अब उसे काटने के लिए दौड़ता था और उसकी हवस उसे अंदर ही अंदर खाने के लिए दौड़ रही थी। एक दिन एक भंगार खरीदने वाला लड़का, जिसका नाम रमेश था, जो पहली बार अपने ट्रक को लेकर पायल के घर के सामने आवाज लगाने लगा। सुनो सुनो रे भैया भाभियों, आपकी गली में रमेश भंगार वाला आ चुका है। जल्दी अपने घरों से भंगार, बाटली, टायर जो कुछ भी हो लेकर आइए। आपको अच्छे दाम मिलेंगे। रमेश की यह आवाज सुनकर पायल बाहर निकलकर देखने लगी। उसने देखा कि भंगार वाला लड़का, जो कि कबाड़ इकट्ठा करता था, वह बेहद हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। पायल ने जब रमेश को देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग जाग उठी। वह वो भावना थी जिसे वह लंबे समय से दबाए हुए थी। वह तुरंत रमेश के पास गई और थोड़ी शर्माते हुए बोली, मेरे घर में काफी सालों का भंगार रखा हुआ है। आप अंदर चलिए और देख लीजिए। आप अच्छे भाव से भंगार ले लेना। रमेश ने सिर हिलाया और फिर पायल और रमेश दोनों घर के अंदर चले गए। पायल उसे कोने में रखा हुआ काफी सारा भंगार दिखाती है। रमेश उन चीजों को अच्छे से देखता है और हिसाब लगाकर कहता है,
वाह, भंगार तो आपके पास अच्छा खासा है। मैं लोहा 20 रुपए किलो से लूंगा और प्लास्टिक 11 रुपए किलो से। आपको अच्छी कीमत मिल रही है। रमेश सारे भंगार को अपनी टेम्पो में डालने लगा। पायल बार बार रमेश को घूरे जा रही थी। पायल ने रमेश से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी बच्चे नहीं है? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? तभी रमेश बोला, नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरे पत्नी बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं तो एक कबाड़ वाला हूँ।